तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक के हम लोग के पूरे हो गए हैं और अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है, डायरेक्ट ये वीडियो पे आए तो जाके आप पहले थ्योरी वाली वीडियो देखें। वो थ्योरी उसमें बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों की कवर्ड है। थ्योरी तो एक ही होती है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछा। तो देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चेंज रूल इसमें लगेगा। कैसे हैं देखिए, इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर लीजिए, आपको देखते ही लग जाएगा किसको चेंज करना है। किसी एक को चेंज कर लीजिए। हम लोग ने मान लीजिए उस ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो ऊपर को क्या ले सकते हैं, cos 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, cos 80 लिखा है ना, और यहाँ sin 10 डिग्री प्लस ये क्या हो गया cos 59 डिग्री इंटू इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस इधर गया 9 और इधर गया 5, ये 59 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं किया अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, जो जैसा बोला था वैसे ही किया, ठीक है। बस थोड़ी सी उसकी फेस चेंज कर दी है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, पहली बात किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, और साइन में मतलब प्लस माइनस में कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 10 डिग्री प्लस ये क्या है cos 59 डिग्री। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू 59 डिग्री। अब देखिए ये कट के दे देगा क्या 1, और इसको sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। थ्योरी वाली वीडियो में पूरा कवर्ड है, आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। ये कट हो गया, ये दे देगा 1, मीन्स 1 + 1 = 2। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये वैल्यू हमसे पूछा है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसा कि हम लोग बार बार यही कहते आ रहे हैं कि साइन और कॉस के फॉर्म में होगा तो हम लोगों को आसानी होगी, उसकी आइडेंटिटी भी अक्सर हमको याद होती है। और भले जो तीनों आइडेंटिटी में साइन, tan और sec की है, तो उसमें अगर हम लोग भूलते भी हैं तो और तो भूलते हैं, लेकिन साइन कॉस वाली नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इसीलिए हम लोग साइन और कॉस में चेंज करना ज्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, तो उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan को किस में चेंज कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अभी तक कुछ नहीं किया, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अभी पहले इतने को सॉल्व करते हैं, यहाँ उठा के देखिए, इसको एलसीएम ले लिया, क्या हो गया, यहाँ एलसीएम ले लिया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 बना देगा, तो क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखेंगे कि ये जो cos है ये ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। तो इधर इस इतने पूरे को सॉल्व करने से मिला क्या, सिर्फ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली हमारा 1 दे देगा, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा = √3 गिवन है हमको, और फिर हमको प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा = 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप इस इक्वेशन को उठाइए, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर का मतलब ये किया sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर = √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली जल्दी इसको खोलते हैं। देखिए क्या है, साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab = √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ये तो हमको दे देगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा = 3। अब ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। पहली क्वेश्चन से हमारा आ गया साइन थीटा इंटू cos थीटा = 1, ठीक है। अब देखिए अब उठाते हैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो गिवन है इसको साइन और cos के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो tan किस में हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot किस में हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा = 1। क्वेश्चन में कुछ नहीं अभी चेंज किया। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम यही दोनों आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हम लोग सिंपली करते हैं यहाँ वैसे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा = 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, ऊपर से 1 आ गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से भी देखिए क्या आ गया, ये इधर आ जाएगा, मीन्स ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, जो हमसे LHS दिया था वही हमारा RHS आ गया। ठीक है, अब देखिए आते हैं एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर में। देखिए क्या बोल रहा है, अ वर्टिकल टायर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कोई वर्टिकल टायर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड कर रहा है और इट इज सराउंडेड बाय द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर। इसके ऊपर कोई फ्लैग स्टाफ है जो कि 6 मीटर लंबा है। अब आगे क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। मतलब इस जो फ्लैग स्टेप का जो बॉटम है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड बोला है, बॉटम का हमको एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, तो ये बॉटम का एलिवेशन हो गया 30 डिग्री और टॉप का दिया है 45 डिग्री, तो टॉप उसका ये होगा, तो टॉप का हो गया 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ एक चीज ये है कि हम लोग जो ये फिगर बनाते थे ये उस तरह नहीं बनेगा, इसका जो पॉइंट ऑफ एलिवेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टायर। हाइट ऑफ द टायर को हमने h ले लिया। अब यहाँ आपको एक बात ये देखने को कॉमन मिलेगी कि दोनों के बेस सेम है, तो हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। देखिए अब क्या है, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएं, छोटे वाले ट्रायंगल में एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो देखिए अगर इसमें लगाएं 10, इसको x लेट कर लेते हैं, 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा h, बेस क्या होगा x। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/x। x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू √3h। यहाँ से एक रिलेशन आया। अब देखिए अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री, तो लगाते हैं 10 45 डिग्री इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर ये पूरा होगा 6 प्लस h डिवाइडेड बाई बेस सेम होगा x। 10 45 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 10 45 की जगह हम लिख सकते हैं 1, x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 6 प्लस h। अब यहाँ आपको देखना ये चीज़ है कि आपको निकालना क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बेस की है तो हम जो दोनों इक्वेशंस आई हैं उसमें हम हाइट को हटा देंगे, केवल बेस को रखेंगे, और अगर हाइट को निकालना है तो हम बेस को हटा के हाइट रखेंगे। मतलब हमको हाइट चाहिए, इसमें h की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन से उठा के x की वैल्यू लेट कर देंगे, दोनों तरफ h के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है √3h, तो √3h इक्वल टू क्या दिया है 6 प्लस h को उधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 6। h कॉमन लिया, क्या आ गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6/√3 माइनस 1। अब ये आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि हमको √3 को भी यूज करना है। √3 की वैल्यू हमको क्या लेके सॉल्व करनी है 1.73। तो देखिए पहले तो उसको रैशनलाइज करिए, 6/√3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज करिए तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई हो गया 6 √3 प्लस 1 और इधर a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 6 √3 प्लस 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, मीन्स यहाँ क्या दे देगा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया, ये आ गया 3 √3 प्लस 1। अब हमको √3 की वैल्यू लेट करनी है क्या 1.73, तो यहाँ पर लेट कर लिया 1.73 प्लस 1, तो कितनी हो गई 3 इंटू 2.73। सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, क्या आ गई वैल्यू, हाइट हमारी कितनी आ गई 8.19 मीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक। ठीक है, वैल्यू हमको इसकी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ आपको मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, मान लीजिए ये जो इक्वेशन स्टार्ट हुई है ये tan 1 डिग्री से ना स्टार्ट होकर tan 0 डिग्री से स्टार्ट होती, तो क्या होती है, हम लोगों को पता है मल्टीप्लाई में, और अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी जो भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 उसको 0 ही बना देता है, और अगर tan 0 आ जाता है तो हमको ये भी पता, हम लोग वैल्यूज पढ़ चुके हैं ना कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, और अगर लास्ट में 90 होता तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 की वैल्यू होती है इनफिनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर ये देना पड़ेगा। आप देखें अगर tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट, हम लोग लास्ट के 2 से 3 टर्म लिखते हैं, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री इनटू tan 89 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग 2-3 टर्म को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये tan 89 को क्या ले सकते हैं, tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री,
89 डिग्री लिखा है, तो 90 माइनस थीटा 10 में क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 1 डिग्री। अच्छा कॉट 1 को क्या लिख सकते हैं 1/10, 1/10 1 डिग्री। अब देखिए 1/10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही अब हम लोग पूरी सीरीज को नहीं सॉल्व करेंगे, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो देखेंगे सबका पेयर मिल गया। कैसे देखिए पेयर किसका, जो जो मिलके 90 हो रहे होंगे, जो एंगल मिलके 90 हो रहे होंगे वो कट के 1 दे देगा। इसकी मतलब देखें तो आखिरी कंक्लूजन इसका यही निकलता है। तो क्या है 1 दे देगा 89 के साथ, 90 हो रहा है 2 दे देगा 88 के साथ, 3 दे देगा 87 के साथ, ऐसे 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 डॉट 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 आते जाएगा पूरे। मतलब अगर हम लोग 10 देखें तो 10 80 के साथ, ऐसे सारे 90 दे देगा। बट एक टर्म ऐसा होगा जिसका कोई इसमें पेयर नहीं बनेगा और वो होगा 1045। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी एंगल रिपीट नहीं हो रहा है, 1 है तो 2 है 3 है 4 है, ऐसे ये नहीं कि 1 आ गया तो 1 दोबारा भी आ गया है। तो देखिए कोई भी एंगल रिपीट नहीं हो रहा है। और अगर 1045 का हम लोगों को पेयर बनाना है तो 45 90 कब होगा, जब 45 होगा, और इसमें एंगल रिपीट हो नहीं रहा है तो केवल एक बचेगा क्या 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा हम लोगों को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आइडेंटिटी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो देखिए LHS को उठाते हैं, LHS को उठाया, ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कॉट को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा। मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम लोग ये ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब देखिए यहाँ आपका फॉर्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ लगा दिया ए क्या है कॉसेक अल्फा प्लस 1 इंटू कॉसेक अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब देखिए 1 प्लस कॉसेक अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉसेक अल्फा माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या आ गया कॉसेक अल्फा। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 cot 40 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री माइनस 1/2 cos 35 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 55 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए सिंपली कुछ नहीं, इसको पहले उठाते हैं 1 बाई 1 करेंगे, इसको उठाते हैं और इसको चेंज रूल से चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 50 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री 3 cot 90 माइनस थीटा tan थीटा की वैल्यू 50 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 50 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। ये -1/2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको नहीं छेड़ते हैं अभी केवल इसको देखते हैं। देखिए इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं cos 90 माइनस 5 और 55 sin 55 डिग्री, ये हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा sin 55 डिग्री डिवाइड बाई sin 55 डिग्री, ये भी दे देगा 1 और 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आएगा। यहाँ से आ गया 1/2 माइनस का और यहाँ से 3, मतलब 3 माइनस 1/2 कितना आ गया 6 माइनस 1/2 मीन्स 5/2 आंसर आ गया। ठीक है, या फिर 2.5 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन वैल्यू हमको इसकी बतानी है। अब देखिए cot थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया है, उसके बाद हम सारे निकाल सकते हैं किससे, ट्रायंगल से। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हम लोग ने, थीटा को ये लिया और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉट बोल रहा है, कॉट क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कॉट क्या होता है tan का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें 7, परपेंडिकुलर क्या है 8। अब 7 8, अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है h² = p² + b²। h² क्या है 64, ये है 49, कितना हो गया 13 के 3 हासिल आए 1, हाँ 13 के 3 हासिल आए 1 और ये कितना आ गया 110 13 कितना आ गया 1
√113, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब चलिए चलते हैं आगे। आगे हमको कुछ नहीं करना, 1 प्लस, देखिए पहले आपको यहाँ भी दिख रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a स्क्वायर मतलब 1 और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई सेम एज इट इज नीचे क्या दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ भी फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप इसमें ट्रायंगल ना निकालें तब भी आ जाएगा एज इट इज। देखिए कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको ये ले सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन होता क्या है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट जो दिया उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7/8 का स्क्वायर कितना होगा 49/64, दैट्स योर आंसर। कभी कभी हम लोग को ये ना करके ऐसे भी आ सकता है अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, और वैसे भी आएगा जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया, लेकिन वो जो उसकी प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को जल्दी सॉल्व करना है, ना कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना है। तो यहाँ से आप वैल्यू उठा के इन सब में रखते, उससे भी सॉल्व हो जाता, a प्लस बी a माइनस बी का ही फॉर्मूला बनता, बट इससे देखिए तुरंत सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए वही सिंपल कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 1/, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1/1 प्लस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लोग उठाए तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोग ने, और ये साइन थीटा जो नीचे एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक टर्म सॉल्व हो गया। प्लस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर 1 था। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, वही सेम जैसे साइन में गया। तो नीचे देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये नीचे एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आ जाएगा, मींस अगर हम इसको हटा के यहाँ बीच में प्लस साइन हटा के एक टर्म को हटा दें तो यही एलसीएम आ जाएगा, नीचे 1 दे देगा ऊपर 1 दे देगा, या फिर नीचे ऊपर सेम ही है, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको tan थीटा की वैल्यू दी है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। तो वही सेम बात, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको दिया है ट्राइंगल से, ये क्या होता है 3a/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब इसको हम लोग उससे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये 5 आ जाएगी, ठीक है। और 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट भी होती है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/25। साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू 3/5 और उसका स्क्वायर मतलब 9/25, 9/25 नॉट 9/25। तो फिर यहाँ एलसीएम लिया 25 और 25 प्लस 16, 25 से 25 कैंसिल आउट, कितना आ गया 9, और 11 के 1 हासिल आए 2 3 4, 9/41, ठीक है। आगे इसका आंसर 9/41। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या गिवन है, आगे हमसे बोला है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन शो करना है हमको क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। कुछ नहीं करते हैं, इसका एलएचएस उठाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एलएचएस उठाया और जो जो बोला है वो रख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू बोला है, क्यू की वैल्यू क्या है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये एक ब्रैकेट में, देन पी स्क्वायर माइनस 1, पी क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको लेके चल के सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं क्योंकि अंदर भी साइन कॉस है, तो इसको भी साइन कॉस में। सेक को लिख लिया 1 अपॉन कॉस, यहाँ प्लस है पी क्यू, ये जो पी क्यू की वैल्यू है वहाँ बीच में प्लस है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्यू की वैल्यू आ गई, और यहाँ क्या आ गया इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या दे देगा, ये 1 दे देगा,
ये 1 दे देगा और ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट। यहाँ से भी एलसीएम लेते हैं, यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पहले टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल आउट, बचेगा साइन, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ क्या आ गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल आउट, बचा क्या 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू किसकी है पी की, तो हमने इसकी जगह पी रख दिया। देखिए 2p आ गया जो हमको RHS प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कुछ दिक्कतों की वजह से अभी तक वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब जब तक आपके पेपर होंगे प्रॉपर वीडियो आती रहेगी। तो जैसा कि हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था, APGP खत्म हो गई है और हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, बेसिक क्वेश्चंस हो गए थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम एज इट इज जो हम लोगों का चल रहा था, जैसा बोलेगा वैसे ही बना देना है, वही करना और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक, मतलब कोई लेक है, ये लेक है और इससे 10 मीटर ऊंची, यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है। थोड़ा सा ये अलग, मतलब थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और काफ़ी इजी आप देखिएगा। अलग क्वेश्चन का मतलब हमारे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो बस इसमें यही अलग था कि लेक से 10 मीटर ऊपर, तो लेक से 10 मीटर ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ से बनाएं तो ये हमारा 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अच्छा ये 10 तो ये भी 10। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इन द लेक, मतलब लेक के अंदर, ये लेक थी, लेक के अंदर एंगल ऑफ वो इसका रिफ्लेक्शन होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे जो इसका बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, मतलब यहाँ से इसका 60 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, अब बोल क्या रहा है फाइंड इट्स हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस। अच्छा लेक तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है। ठीक है, मतलब हाइट पूछा है हमसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्लाउड कहीं यहाँ होगा। बट अगर हम लोग इसको h लेट कर लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये तो 10 हमको गिवन ही है, इसको हम लोग ने h लेट कर लिया और इसके बेस को x लेट कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्वेश्चन कितना ईजी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल को मान लें ABC, हम लोग अगर देखें इन ट्रायंगल ABC क्या लगाएंगे इसमें tan 30 डिग्री। tan में क्या प्रोपोर्शन होता था, रेशियो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका h, बेस क्या है x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/x। x इधर चला गया, √3 उधर चला गया, एक रिलेशन आ गया x इक्वल टू √3h। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो उसका रिफ्लेक्शन वाला था, तो ये BC माना ही हम लोगों ने, इसको मान लिया D। अब हमको देखना है इन ट्रायंगल DBC। अब इसमें अगर 10 लेट करेंगे tan 60, वही सेम। अच्छा बताइए मेरे को एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझने वाली होगी, यहाँ पे आप लोगों ने प्लेन मिरर खड़ा होगा। प्लेन मिरर से क्या मतलब है इसमें, देखिए अगर ये प्लेन मिरर है और कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा है मान लीजिए 2 मीटर पे, तो इसकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर 2 मीटर पर ही तो बनेगी। वर्चुअल इमेज बनती है प्लेन मिरर में तो 2 मीटर पे ही अंदर तो बनेगी, मतलब जितनी दूरी हमारी मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज अंदर बनेगी। तो वैसे ही जितनी दूरी ये लेक के बाहर थी, लेक के बाहर कितनी है h+10, उतना ही इसका रिफ्लेक्शन उसी के अंदर तो बनेगा, मतलब h+10 ही तो पूरा रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये जो हाइट अगर हम लोग लेट कर लिया तो इसको क्या लेट कर लिया h+10, ये कहाँ से कहाँ तक की हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, तो tan 60 क्या होगा हाइट। बट इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है, देखिए 60 हमारा यहाँ से बन रहा है तो h+10 ये हाई है, प्लस इतनी दूरी ये भी तो बच रही है ना, क्योंकि tan 60 हमारा ये एंगल बन रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो ये एंगल बन रहा है। तो h+10 ये हाई है जो उसका रिफ्लेक्शन वाला लेक के अंदर बन रहा था, और tan ये बन रहा है, मीन्स 10 हम लोग इसमें और ऐड करेंगे, डिवाइड बाई x, बेस हमारा सेम रहेगा। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू h+20 डिवाइड बाई x, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इक्वल टू h+20।
अब हमको इसमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, हमको पहले इसमें देखिए क्या चीज़ चाहिए हमको चाहिए कि h की वैल्यू चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, x चाहिए। तो पहले वाले इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो देखिए क्या आपको करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, x की जगह इस इक्वेशन में x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर दिए। तो देखिए इधर √3 पहले ही से था और x क्या है √3h हम लोग ने यहाँ से उठा ली इक्वल टू h + 20। अब देखिए √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये आपका 3h इक्वल टू h + 20 इसने आपको दे दिया। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2h माइनस हो जाएगा इक्वल टू 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ये 10 मीटर h की वैल्यू आ गई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 मीटर जो आई है h की वैल्यू मीन्स इतने की वैल्यू 10 मीटर आई है। बट हमारी लेक से यहाँ से बादल तो यहाँ था ना, लेक के सरफेस से पूछा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक के सरफेस से पूछा है, तो ये h तो हमारी 10 आई है प्लस ये भी 10 गिवन है, तो कितनी हो गई, पूरी हाइट कितनी हो गई 20 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन कितना इजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, देखिए अ वर्टिकल टावर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कोई टावर है 20 मीटर का, वाह चल ही नहीं रहा है, चलिए देखिए देखते हैं, कोई नहीं, 20 मीटर का हॉरिजॉन्टल उस पे एक कोई वर्टिकल टावर है एंड इट इज सराउंडेड बाय द वर्टिकल फ्लैग स्टैप ऑफ हाइट h, मीन्स इसके ऊपर कोई फ्लैग स्टैप है, मैंने यहाँ इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को अलग से दिख जाए, कोई फ्लैग स्टैप है और उसकी हाइट उन्होंने दे दी है h एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, मीन्स ये जो प्लेन है इस पे किसी पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। फर्स्ट क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, मतलब फ्लैग स्टैप का बॉटम ये होगा, यहाँ से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली बोला है, और यहाँ से इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, मीन से बड़ा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री हो रहा है। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन अधिकतर हमारा क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, बहुत ईजी है। देखिए पहले छोटे से ट्रायंगल में लगाइए, मीन ABC, आप वहाँ नाम देके ही करिएगा, ये नहीं कि छोटे ट्रायंगल में लगाइए, इन स्मॉल ट्रायंगल, इन बिग ट्रायंगल, ऐसे नहीं, आप नाम देके आएंगे। तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC इसमें लगाएंगे, तो देखिए क्या लगाएंगे 10 45 डिग्री, और इसको हम लोग x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन होगा कैसे, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इससे होगा कि जो दोनों ट्रायंगल है उनके बेस सेम है, अगर हम लोग देखेंगे तो बेस दोनों का x है, मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिए 10 45 हो गया, 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया है 20, बेस क्या दिया है x। अब 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, अगर यहाँ 1 रख देंगे 1 इक्वल टू 20/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, मीटर ही दिया है ना, हाँ मीटर दिया है, ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ हम लोग 20 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो कोई झोल नहीं है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, मतलब इसको D मान लीजिए, तो DCB में, इन DCB क्या होगा, देखिए यहाँ क्या लगाएंगे 10 60 डिग्री, 10 60 लगाएंगे, और इक्वल टू इसकी हाइट क्या होगी h + 20, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल होगा ना, h + 20/20। अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू h + 20/20। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20√3 इक्वल टू h + 20, 20 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 20√3 - 20 इक्वल टू h। अगर 20 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा √3 - 1 ब्रैकेट में, और दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन कितने इजी है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बट ये मत सोचिएगा इजी है तो पेपर में नहीं आ सकता, ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए ही हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच cos 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू sin 30। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये थोड़ा चेंज रूल से होगा। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए हम लोग ने कहा था कि अगर यहाँ इक्वल टू है, ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ सेम वैल्यू होगी तभी तो थीटा इक्वल होंगे। तो दोनों तरफ सेम वैल्यू होने का मतलब क्या, अगर इधर LHS अगर उतारें तो क्या हो जाएगा cos 10 डिग्री प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 90 माइनस थीटा कॉस में चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा साइन में, और थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 रहेगी, मीन्स ये हमारा साइन 30 ही लिखा है एग्जैक्टली। ठीक है,
अब देखिए दोनों तरफ कॉस है और इक्वल टू का साइन है तो हमारे एंगल्स भी सेम होंगे। तो एंगल क्या हो जाएगा 10 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं। तो 10 प्लस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 10 उधर चला जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। मीन्स अगर थीटा की वैल्यू 50 रख दें तो दोनों तरफ सेम हो जाएगा। चलिए मैं आपको चेक भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ 50 रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा cos 60 और इधर sin 30। अब जो cos 60 होता है वही sin 30 होता है, जो कि होता है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन गिवन है tan a इक्वल टू 1 देन 2 sin a cos से पूछा है। ठीक है, तो देखिए tan a है, इधर tan a रखा, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan के फॉर्म में 45। tan सेम है, इक्वल टू का साइन है सेम वही, थीटा सेम, थीटा भी इक्वल होंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। इसमें सीधे पुट कर दे तो 2 इंटू साइन ए मीन्स 1/√2, 45 को 1/√2 होता है। तो देखिए √2 इंटू √2 2 दे देगा और 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इज योर आंसर। तो देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रॉम फिगर, इसमें फिगर दिया था लेकिन हम लोग अपने आप बना लेंगे क्योंकि हम लोग को बनाना आता है। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ टाइटली स्ट्रेच्ड रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर। ठीक है, कोई टाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, मीन्स कोई वर्टिकल पोल है, इससे कोई रोप बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। सीधा बनाते हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ, रोप ऑफ द लेंथ दी है 20 मीटर, मीन्स ये 20 मीटर है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स हमको ये हाइट निकालनी है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको ये देखना है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है। तो हम लोग ने ये पढ़ा था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन में देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं, साइन या कॉसेक में, तो हम लोग साइन से कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए साइन 30 डिग्री लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू h/20। ये कैंसिल आउट 10, h की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। दैट्स योर आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन भी आते हैं जो भले लिखे पढ़े हों बट इजी होते हैं अगर हम उनको पढ़ें। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इवैल्यूएशन का है। ये क्या बोल रहा है साइन 47 डिग्री डिवाइड बाई cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पहले वाले में हमको चेंज रूल लगाना है। चेंज रूल कैसे, साइन 47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं, और नीचे क्या है cos 43 डिग्री है ये, और इसका होल स्क्वायर है। हम लोग ने कुछ किया क्वेश्चन में, नहीं किया। ठीक है, अच्छा इसको cos 30 की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है √3/2, यहाँ प्लस का साइन है, cos में होती है √3/2 और cot में कितनी होती है, देखिए tan में अगर 1/√3 होती है तो cot में उसका जस्ट उल्टा √3 होती है। इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म। तो कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा cos थीटा, तो cos ये चेंज होगा पहले क्वाड्रेंट में, तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं, और थीटा की जगह क्या 43, तो इसको लिख सकते हैं cos 43 डिवाइड बाई cos 43। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए ये क्या होता है, यहाँ नीचे 1 मानते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स अब क्या बचा, केवल हमारा बचा 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस ये √3/2 का, सॉरी यहाँ माइनस है, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये कैंसिल आउट होगा हमारा 1 दे देगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1/4 माइनस 3/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना आ गया 5 माइनस 3/4 कितना आ गया 2/4 मीन्स 1/2। दैट्स योर आंसर। सही है, ये 4 किया 1 4 प्लस 1 माइनस, ठीक है सही है। तो देखिए कितना इजी वो आ रहा है, इसका आंसर 1/2 आएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और अब मेहनत आप लोग बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, 3 गुनी कर दीजिए, क्योंकि पेपर में आपके समय नहीं रह गया। आप अगर 1 मंथ है तो उसको 1 मंथ ना लेके आप लोग उसको 15 डेज लेके चलें। ठीक है, इसमें दिया गया है, ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ अगर देखें LHS वाली जो वैल्यूज हैं वो साइन और कॉस में और इधर सेक और टेन में, तो हम लोग उधर साइन कॉस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से। तो हमारा सेक और टेन में आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और उसमें आइडेंटिटी भी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक काम ये करना है LHS में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कर देंगे। अच्छा यहाँ बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी वाले पार्ट में, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। और डिवाइड बाई कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब ये आ गया। अब मेरे को एक बात ये बताइए, यहाँ हम लोग इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऊपर यही लिखा रहने दें टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ इसकी जगह लिख लें, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक और टेन में जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये हो गया, कुछ चेंज नहीं किया अभी। अच्छा बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर हमारा न्यूमरेटर तो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और इधर प्लस इनटू ए माइनस बी मीन्स सेक माइनस टेन, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर हम लोग यहाँ से बाहर माइनस साइन कॉमन ले लें मीन्स ये साइन माइनस का हो जाएगा और दोनों के साइन पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, सेक यहाँ पॉजिटिव सेक यहाँ पॉजिटिव, टेन यहाँ नेगेटिव टेन वहाँ नेगेटिव। अब आते हैं इधर करते हैं। अच्छा ऊपर देखिए क्या हमारा बन रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाई, अच्छा नीचे देखिए ये दोनों पार्ट में आ रहा है, मतलब ये पूरा एक पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है ये अलग पार्ट है, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। देन अच्छा यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा गया तो क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है बराबर, और यहां से माइनस 1। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये पार्ट तो सेम ही है और मल्टीप्लाई में भी है तो इसलिए कट हो सकता है। यहां से बचा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमारा क्या था, RHS। तो देखा हमारा जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टार, मतलब कोई हाईवे है, जैसे कोई स्ट्रेट रोड है वही हाईवे है और उस पर टार लगा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार, मतलब उस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है और क्या कर रहा है, स्टैंडिंग एट द टॉप, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। मतलब देखिए ये कोई हाईवे है और यहाँ कोई टार है, अब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मीन्स क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे ही बनाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो उसका ये एंगल आएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। अगर हम लोग ये देखिए ये Z बन रहा है मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 30 डिग्री, मतलब हमारा आफ्टर दैट देखिए हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विच इज अप्रोचिंग अ फुट ऑफ टार विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स वो जिस कार को देख रहा है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, किसकी तरफ, टार की तरफ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार बिकम 60 डिग्री। अब हम लोग ने ये जाना है कि जब मान लीजिए ये टार है उसके अगर हम लोग करीब जा रहे हैं तो एंगल ऑब्वियस सी बात है ऊपर देखेंगे तो हमारी मुंडी ऐसे होती जाएगी, मीन्स एंगल जो होता है वो बढ़ता जाएगा। तो उसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली है, मान लीजिए यहाँ से 50 मीटर की दूरी तय कर ली है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, ये 50 मीटर हो गया, फिर से यहाँ वही लगाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ही हो जाएगा। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टार, मीन्स हमको ये हाइट तो नहीं चेंज होगी ना मेरे भाई, हाइट तो सेम ही रहेगी।
क्वेश्चन में दो ही चीज होती है, या तो आपको बेस सेम मिलेगा या तो आपको हाइट सेम मिलेगी। ये हमारा हाइट सेम मिल गई और हमसे हाइट पूछा है। अच्छा अब मेरे को बताइए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में लगाएंगे ABC लिख दें या बड़ा वाला ट्रायंगल लिख दें ABC 30 वाला, तो इसमें क्या लगाएंगे? अगर हम लोग लगाएं 10 30 डिग्री तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अगर हम लोग अपॉन बेस देखेंगे तो उसका बेस ये पूरा होगा 30 के लिए, ठीक है। 60 के लिए तो पूरा नहीं होगा बट 30 के लिए पूरा होगा, तो इसको x मान लेते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा? 50 प्लस x। 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x। 50 प्लस x ऊपर चला गया और इधर √3h आ गया। यहाँ से एक रिलेशन आ गया। चलिए इसको भी छुपाए मार के इसको बैठते हैं, अगला देखते हैं। अब किस ट्रायंगल में देखते हैं? इस छोटे वाले में। ये ABC दे दिया, D दे दिया, ADC में अब देखते हैं। अच्छा ADC में क्या लगाएंगे? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री देखिए ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका केवल x ही होगा, ठीक है। इसमें हमारा पूरा बेस नहीं होगा क्योंकि इसका जो ट्रायंगल है वो इधर ही तक है। अब देखिए 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू h/x और यहाँ से x √3 इक्वल टू h आ जाएगा, या x की वैल्यू h/√3 आ जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे हमको चाहिए क्या? चाहिए हमको h, क्या नहीं चाहिए? x नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू उठा के h के फॉर्म में दूसरी इक्वेशन में रख दे जहां से h की वैल्यू मिलेगी हमको। तो देखिए यहां पे करते हैं, देखिए यहां से x की वैल्यू हमको h/√3 दी है, तो यहां हम लोग पुट कर सकते हैं 50 प्लस x की वैल्यू है h/√3 इक्वल टू √3h। h वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो इक्वल टू √3h माइनस h/√3 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए 50 और यहाँ h कॉमन लिया तो क्या बचा? √3 माइनस 1/√3। अच्छा अब अगर इतने टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा? देखिए इतने टर्म को केवल सॉल्व कर रहे हैं, √3 ले लिया, 3 माइनस 1 मीन्स क्या आ गया? 2/√3। तो 50 इक्वल टू h इंटू 2/√3। ये इधर मल्टीप्लाइंग डिवाइड में आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 25√3। बस यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा, क्यों? क्योंकि उसने हमसे डेसिमल में वैल्यू पूछी है। अब ये कहाँ से पता चलेगा कि डेसिमल में पूछी है कि होल वैल्यू पूछी है? तो यहाँ से पता चलेगा। उसने साफ साफ बोला है कि √3 की वैल्यू 1.73 हमको लेट करनी है, जिससे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई? 25 इंटू 1.73। सॉल्व करते हैं, 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 हासिल आए 1 25 36 3 5 एकम 5 3 8 3 दूनी 6 14 1 2 एकम 2 2 एकम 2 3। कुछ रॉन्ग आ रहा है मेरे ख्याल से। 5 15 के 5 हासिल आए 1 35 36 3 5 एकम 5 3 8 2 3 6 2 7 14 1 2 एकम 2 3 5 12 2 हासिल आए 1 12 13 1। ठीक है सही। और 1 2 1 2 कितना आ गया? h की वैल्यू क्या आ गई? 43.25 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा हो इसको देख के घबराएं नहीं, बस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बहुत इजी आएंगे अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए बोल रहा है इसका हमको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलना है। मीन्स क्वेश्चन क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ ना करिए, इसको चेंज कर लीजिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं? सॉरी, tan स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं? sin स्क्वायर ए डिवाइड बाई cos स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 + cot को क्या ले सकते हैं? इसी का जस्ट उल्टा cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई sin स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर cos स्क्वायर ए और यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। ठीक है, होल डिवाइड बाई यहाँ एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए और यहाँ sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अभी तक तो बहुत इजी था और आगे भी बहुत ही इजी है। देखिए इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? 1 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर की जगह 1 और यहाँ भी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर की जगह 1। एंटी होती ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए और यहाँ क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में cos स्क्वायर है। sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है tan स्क्वायर है। यही आपका आंसर हो जाएगा, tan स्क्वायर है। दैट्स योर आंसर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन किस पे? ये हमारा हाइट एंड फिश टेस्ट में। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मीन्स देखिए
ये कोई 30 मीटर दूरी पे कोई हमारा पॉइंट है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और हमसे बोला हाइट ऑफ द टार, कुछ ना करिए 10-30 डिग्री, 10-30 ही लगाना है, 30 दिया एंगल, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है 30। 10-30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/30, 30 उधर चला जाएगा, 30/√3 इक्वल टू h। अब क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में नहीं लिखते, वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ऊपर नीचे उसी रूट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 30√3 डिवाइड बाई 3√3 इंटू √3 3 इक्वल टू h, मीन्स ये क्या दे देगा 10, तो h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है आगे, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको वैल्यू पे क्वेश्चन दिया है। वैल्यू पे क्या गिवन है देखिए 2 tan45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री डिवाइड बाई sin 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। वैल्यू हमको पता है tan45 की 1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 और sin 30 की वैल्यू जो cos 60 की होती है वही sin 30 की होती है, तो 1/2। देखिए 1/2 कैंसिल आउट, 2 into 1 2 इज योर आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ABC 3 एंगल दिए हैं, वो किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और एंगल्स हाँ ठीक है, दैट शो दैट हमको cos B + C/2 इक्वल टू tan A/2 हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ बताइए, अगर ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल में किसी भी जो भी ट्रायंगल होता है उसके, ये मान लीजिए ABC है, तो ये ABC जो भी इन तीनों का सम 180 के बराबर होता है, तो ABC हमारे इंटीरियर एंगल है, तो इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा यहाँ से देखिए B + C की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या आएगा 180 माइनस A आएगा, B + C की वैल्यू 180 माइनस A आ जाएगी। ठीक है, इसका LHS उठाइए, LHS क्या दिया है cos B + C/2। अब B + C की जगह हम लोग क्या 180 माइनस A रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो cos 180 माइनस A/2। अब क्या करिए, इस 2 जो डिनोमिनेटर है दोनों के साइड भेज दीजिए, मतलब 180 के साथ ही भेज दीजिए, A के साथ ही भेज दीजिए, तो cos 180/2 माइनस A/2। अच्छा 180 से कैंसिल आउट होगा तो ये 90 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ cos नहीं है, यहाँ cot होगा, यहाँ cot गिवन है, यहाँ cot कर लीजिए। अब ये कैसे पता चला, ये रखने से नहीं होता। देखिए यहाँ tan है, अब यहाँ अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ चेंज करेंगे तो 90 माइनस A/2 आएगा ना, और हमको पता है 90 वाला चेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, तो cot अगर चेंज होगा तो tan में चेंज होगा। यहाँ से पता चला कि यहाँ cot है क्योंकि यहाँ पे tan था। ठीक है, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह A/2 है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan A/2। तो देखिए LHS और RHS इक्वल है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, ये भी प्रूविंग का है। अंडर रूट के अंदर 1 + sin A अपॉन 1 - sin A इक्वल टू हमको प्रूव करना है sec A + tan A। कुछ ना करें, पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, LHS को उठा के हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए 1 + sin A डिवाइड बाई 1 - sin A और इसके रेसिप्रोकल साइन 1 + sin A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से मेन चीज आपको देखने को मिलेगा, ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मीन्स 1 प्लस ऊपर केवल sin A रह जाएगा और डिवाइड बाई A + B A - B, मतलब यहाँ किसका फॉर्मूला बन जाएगा A² माइनस B², 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर आइडेंटिटी याद है आप लोगों को तो आइडेंटिटी क्या थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर साइन को उधर भेज दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं, cos A स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो cos आएगा, मीन्स मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बस ये डिनोमिनेटर वाला यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर है, और जब ये इसके बाहर आएगा तो cos A आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए अब इसको चेंज कर देते हैं, cos को दोनों के साइड भेज देते हैं, 1 अपॉन cos A प्लस साइन A अपॉन cos A। 1 अपॉन cos A क्या होता है sec A, साइन अपॉन cos tan A, वही हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो करते रहें, मेहनत करते रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। और ये हम लोगों का सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग अगले
अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अ स्टैचू 1.6 टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, मतलब कोई पेडेस्टल है उसके ऊपर 1.6 मीटर हाइट का 1.6 मीटर हाइट का कोई स्टैचू है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, देखिए स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है ये 60 डिग्री। जो बोलता जाए वो बनाते जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो बोलता जाए वो बनाते जाइए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखिए ये टॉप ऑफ द, इसने पहले क्या बोला, टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल यहाँ होगा, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रहा, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये हाइट हमसे पूछा है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। एक बार 45 वाले में लगाते हैं, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो x मान लेते हैं, 45 वाले में लगाएंगे तो क्या आएगा, tan 45 इक्वल टू h बाई एक्स, h बाई एक्स यहाँ से आया। अच्छा ये वैल्यू 1 ही होती है तो x इक्वल टू h, मीन्स जो हमारा बेस होगा वही हमारी हाइट है 45 में, ऐसा हम लोग ने देखा है। अच्छा अब आगे tan 60 में लगाते हैं, tan 60 डिग्री, उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके लिए ये परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, मीन्स h प्लस 1.6, तो यहाँ क्या आ जाएगा h प्लस 1.6 डिवाइड बाई बेस हमारा x ही रहेगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 बाई एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। अब देखिए अब यहाँ मैटर ये करता है आपको निकालना क्या है, अगर बेस निकालना है आपको तो आप हाइट को गायब करेंगे, मतलब ये जो हाइट है जो h है वो गायब करेंगे, अगर हाइट निकालनी है तो बेस x को गायब करेंगे। तो यहाँ तो हमको निकालनी है हाइट, और यहाँ देखें भी तो h और x सेम ही है, तो हाइट को निकालना है तो x की वैल्यू h के फॉर्म में इस इक्वेशन में रख देंगे। तो देखिए x की जगह √3x है, यहाँ पे h रख सकते हैं इक्वल टू h प्लस 1.6, h वाले टर्म एक तरफ, तो h अगर इधर आएगा तो ये √3 था ही, और यहाँ से -1.6। अब देखिए √3 को उसने बोला है कि 1.73 हमको यूज़ करना है, तो यूज़ कर लीजिए 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब देखिए 1.73 से में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0.73 इक्वल टू 1.6, भेज दीजिए डिवाइड में, इधर डिवाइड में भेज दीजिए, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, डिवाइड में भेज दीजिए 1.6 डिवाइड बाई 0.73, डिवाइड में हो गया, ये 0 है। अच्छा देखें अगर यहाँ हटाएंगे पॉइंट तो ये, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10, एक से एक 0 कैंसिल, क्या बचा 160/73। देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको एक जगह से आप 20 से भी डिवाइड कर सकते थे, जैसे यहाँ से हम लोग ने उठा लिया, यहाँ से क्या था h √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ये गिवन था, इस पूरे को ही नीचे भेज दीजिए, h इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज करने का तरीका √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, ये तो हो गया 1.6 √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मीन्स यहाँ √3 का स्क्वायर होगा तो 3, 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अच्छा इसको पॉइंट हटाए, यहाँ 0 को लगा दिया, थोड़ा काट पीट लेते हैं, 4 4 जा 4 5 जा, कितना आ गया 4 √3 प्लस 1 बाई 5। अब देखिए अब कुछ ना करिए, √3 की जगह वैल्यू रख लीजिए 1.73, 1.73 जब 1 से मल्टी वो प्लस होगा तो क्या बना देगा, इनटू में 2.73 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसको हटाया और यहाँ लगा लिया ये, ठीक है, इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, फिर कितना आएगा 5 4 23.6। या हम लोग को 100 को नहीं छेड़ना है, क्योंकि 0 है तो ऊपर हम लोग सिंपली डेसिमल लगा सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 2 4 4 जा 16 17 18, 1 4 5 जा 20 और 1 21, 1 के बाद पॉइंट, ये पॉइंट। अब देखिए नीचे 100 भी था, मतलब डेसिमल की दो वैल्यू हमारी LHS की तरफ 2 डिजिट और बढ़ेगी, मतलब 8 और 1 कितना आ जाएगा 1.84 2.184 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। इसको